हाय एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ाएंगे लेथ ऑपरेशंस के बारे में, जो कि संक्रियाएं होती है। लेथ पे कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो संक्रियाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कैसे होती हैं, ये हैं क्या चीज। तो इसमें से पहला है फेसिंग। तो फेसिंग जो है, किसी भी जाब के फेस को साफ किया जाता है। फेसिंग में उसे सही तरह से किया जाता है, जो उभरा हुआ होता है उसे काटा जाता है। मतलब अनावश्यक उभरे हुए तल को काट के फिनिश करने की क्रिया किसी भी जाब के फेस को अनावश्यक उभरे हुए तल को काट कर फिनिश करने की क्रिया फेसिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होता है जो है, उसे थोड़ा सा तिरछा करके इसमें फेस पे ऐसे यदि ये इसका फेस है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके जाब को इस तरह से चलाते हैं। सिर्फ आधे दूरी तक चलाएंगे तो घूमता है, तो ये पूरा फिनिश जो है इसका फेसिंग हो जाता है। आगे स्लाइड बनाए, उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। और दूसरा है स्ट्रेट टर्निंग। जब जाब की पूरी लंबाई में टर्निंग की जाती है तो उसे स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। अर्थात पहले तो ये जानिए टर्निंग क्या चीज है। स्ट्रेट टर्निंग से पहले तो टर्निंग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत धातु की या जाब की छिलाई की जाती है। तो जब किसी जाब की लेथ पर छिलाई की जाती है तो उसे ही टर्निंग या खरादन हिंदी में कहते हैं। अब जब यहां पर टूल लगाते हैं, टूल के पूरी लंबाई पर इसमें क्या होता है, स्ट्रेट टर्निंग में इसके व्यास को बनाया जाता है और इस जाब के अक्ष के समांतर ही क्रॉस स्लाइड या कैरिज को चलाया जाता है, जिससे यह छिलाई का कार्य संपन्न करता है। अगला है स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग में क्या होता है, जाब के पूरी लंबाई में अलग अलग व्यास की छिलाई करना स्टेप टर्निंग कहलाता है। जैसे इस टाइप का बन जाता है ये। इस तरह से सीढ़ी की तरह स्टेप बनाते हैं। जैसे यहां कुछ दूसरा व्यास है, उसके बाद ये इसका व्यास अलग है, इसका व्यास अलग है। इसी तरह से पूरी लंबाई में अलग अलग व्यास की टर्निंग करना स्टेप टर्निंग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए फेसिंग। फेसिंग कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा इसको थोड़ा सा तिरछा किया गया है। अब तिरछा करने से ये जो इसका फेस है, ये जाब है, ये चक है, चक घूमता है जाब के साथ, जाब भी घूमता है। अब इस पे क्या होता है, इससे फेस पर इसको स्थिर करके सिर्फ आगे की तरफ इधर फीड देते हैं। ये जो फीड देते हैं इससे क्या होता है, ये यहां तक सिर्फ जाता है, उसके आधे व्यास तक यहां तक जाता है और फेसिंग कंप्लीट होती है। यहां से हैंडल को हम फीड दे रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, फिर बैग भी हम ला सकते हैं, ऐसे करते हैं। आगे देखिए फेसिंग कैसे होती है। एक और इसका है, देखिए ये फेसिंग हो रही है, जाब की फेसिंग हो रही है। इस तरह से आधी लंबाई तक आता है और कंप्लीट हो जाती है फेसिंग। इस तरह से फेसिंग होती है। देखिएगा यहां से जो है टूल इस किनारे से चलता है और आधी लंबाई तक आता है, पूरा फेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी जाब के फेस पर उभरे हुए तल या उसे फिनिश करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। आगे देखिए ये टर्निंग हो रही है। टर्निंग ये पूरी लंबाई में यहां से जो भी हम फीड देना चाहते हैं, एक बार इस फीड देते हैं और यहां से ऐसे पूरे लंबाई में ऐसे हैंडल के द्वारा कैरिज को चलाते हैं और यहां तक लेकर चले आते हैं जहां तक हमको टर्निंग करना होता है। देखिए
और ये टर्निंग की क्रिया एक बार में कंप्लीट नहीं करना होता है, 2 बार करना होता है। पहली बार में रफ टर्निंग करते हैं, उसके बाद फिनिश टर्निंग करते हैं। जब फिनिशिंग करते हैं तो धीरे इसकी गति भी स्लो होती है और धीरे धीरे हम कैरिज को भी घुमाते हैं, जिससे बहुत तेजी से रफ ना हो जाए। फिनिश करने के लिए धीरे धीरे चलाया जाता है। तो 2 बार में टर्निंग कंप्लीट होती है। आगे देखिए, यह है स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग देखिए, अलग अलग व्यास की टर्निंग हुई है। एक ही जाप रहा होगा, एक ही व्यास का रहा होगा, लेकिन इसमें अलग अलग व्यास बनाया गया है। तो किसी एक बड़े लंबाई के जाप में यदि अलग अलग टर्निंग के द्वारा अलग अलग ऐसे स्टेप वाइज व्यास बनाया जाए तो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। अगली संक्रिया है हार्म टर्निंग। हार्म टर्निंग भी टर्निंग है, इसमें भी धातु की छिलाई ही की जाती है, लेकिन फार्म टूल के द्वारा। तो जब टर्निंग की क्रिया फार्म टूल के द्वारा की जाए तो उसे फार्म टर्निंग कहते हैं। फार्म एक प्रकार का टूल होता है जो थोड़ा सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जो टर्निंग टूल होता है, लेकिन फार्म टूल जो होता है ये मल्टीपल हो जाता है। ये क्या करता है, कई लंबाई के कई हिस्सों में एक साथ होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के बने होते हैं। जैसे इस प्रकार से टूल कुछ हो जाएगा। अब जहां भी, जैसे यहां कुछ धार होती है, कुछ यहां ऐसे कुछ होता है, तो जहां भी होता है अलग अलग तरह से कर देता है। तो फार्म टूल से की गई टर्निंग फार्म टर्निंग कहलाती है। आगे देखिए, टेपर टर्निंग। टेपर का मतलब जो इस प्रकार से टर्निंग की जाती है, ये इसकी टर्निंग। पहले जब इस तरह से रहा, इसकी टर्निंग करके इसको हम इस तरह से यदि बना देते हैं, उसे टेपर टर्निंग करते हैं। ये कैसे क्रिया संपन्न होती है? जो क्रॉस स्लाइड होता है इसमें जगह होती है 0 से 180 डिग्री तक। इसको घुमा दिया जाता है, घुमा करके तिरछा चलाया जाता है। जब ऐसे तिरछा चलाया जाता है तो ये तिरछे ऐसे टर्निंग कर देता है, तो इसे टेपर टर्निंग करते हैं। तो टर्निंग की वह क्रिया जिसमें किसी कोण पर टर्निंग की जाती है तो उसे टेपर टर्निंग कहते हैं। एक्सेंट्रिक टर्निंग। एक्सेंट्रिक टर्निंग में क्या होता है, जब जो दोनों सेंटर होते हैं, सेंटर से या फिर ऊपर या फिर नीचे जब जाप बांध कर टर्निंग की जाती है तो उसे इसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। एक्सेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। इसका सही नाम है इसेंट्रिक टर्निंग। जो अपने